नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। होपफुली आप सब अच्छे होंगे और अपने एग्जाम के प्रिपरेशन बहुत अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। मैं प्रियंका आर्या आप सबके लिए सुपर टेट एग्जाम के लिए साइंस की क्लास लेके आई हूँ। ये क्लास आप सबके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होगी। इसमें आपको क्या करेंगे, एनसीईआरटी और एससीईआरटी दोनों आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आपके जैसे यूपी का सुपर टेट एग्जाम है उसमें क्या होता है, एससीईआरटी बेस्ड बुक से क्वेश्चन पूछे जाते हैं और साथ साथ एनसीईआरटी से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इसमें मैंने जो पीडीएफ बनाई है एनसीईआरटी और एससीईआरटी दोनों बुकों के इम्पोर्टेंट पॉइंट्स को लेकर सम अप करके बनाई है, इसलिए वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा। और जो टाइम है इस टाइम का बहुत अच्छे से यूटिलाइज करिए, बहुत मेहनत करिए और अपना सपना जरूर पूरा करिए। खुद ही को कर बुलंद इतना, खुदा भी पूछे बंदे तेरी हस्ती का राज क्या है। तो आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे विज्ञान क्या होता है, हमारे दैनिक जीवन में विज्ञान का क्या योगदान है, महत्वपूर्ण खोजें और मानव विज्ञान व प्रौद्योगिकी दोनों में क्या संबंध है। इस सब चीज़ों को आज के वीडियो में डिस्कस करेंगे, इसलिए कॉपी पेन लेके बैठिए और अगर आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास को। विज्ञान क्या होता है। विज्ञान 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 आपका दो शब्दों से मिलकर बना है। पहला होता है वी और दूसरा क्या होता है ज्ञान। इन दो शब्दों से मिलकर बना है आपका विज्ञान। वी का मतलब क्या होता है, व्यवस्थित, क्रमबद्ध, किसी भी चीज के क्रमबद्ध, सुव्यवस्थित। ज्ञान को ही क्या कहते हैं, विज्ञान। जो भी चीज हम पढ़ रहे हैं उसको अगर हमने क्रमबद्ध सुव्यवस्थित तरीके से अध्ययन कर रहे हैं तो क्या होता है, विज्ञान होता है। और फिर आपके विज्ञान के अलग अलग शाखाओं में डिवाइड हो जाती है, जैसे आपका भौतिक विज्ञान, जीव विज्ञान, रसायन विज्ञान, ये तो प्रमुख शाखाएं हैं। फिर इसमें अलग अलग शाखाएं हो जाती हैं, जैसे कीटों का अध्ययन एक विशेष शाखा में करते हैं, कवकों का अध्ययन एक विशेष शाखा में अध्ययन करते हैं। अलग अलग ऐसे पार्ट में डिवाइड हो जाती है। अब आपको ये समझ में आया विज्ञान क्या होती है। किसी वस्तु के क्रमबद्ध सुव्यवस्थित ज्ञान को हम विज्ञान कहते हैं। अब हमारे दैनिक जीवन में विज्ञान का क्या योगदान है, तो आप जहाँ भी बैठे हैं आप देखिए आसपास कितनी सारी चीज़ें हैं जो कि साइंस की देन है, इन्वेंशन ऑफ साइंस है। जैसे आपके रूम की लाइट चल रही, कैसे चल रही, साइंस की वजह से। आपके रूम में फैन लगा हुआ है, फैन कैसे चलता है, लाइट की वजह से। आपके रूम में एसी लगा है, एसी कैसे चल रहा है, लाइट की वजह से। ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमारी क्या विज्ञान की देन है। तो हमारे दैनिक जीवन में विज्ञान के कारण बहुत सारे परिवर्तन आए हैं, तो वही सब चीज़ों को डिस्कस करेंगे। जैसे क्या होता था प्राचीन समय में, कृषि कार्य के लिए क्या करते थे, बैल वगैरह का प्रयोग करते थे, हल का प्रयोग करते थे। लेकिन वर्तमान में हम क्या कर रहे हैं, ट्रैक्टर या अन्य किसी कृषि यंत्र का प्रयोग कर रहे हैं। तो ये सब किसका परिवर्तन है, विज्ञान का ही तो परिवर्तन है ना। अब आपको विज्ञान समझ में आया, विज्ञान का क्या योगदान है आगे डिस्कस करते हैं। अब आपका वैज्ञानिक विधि, ये क्वेश्चन एक बार सीटेट के एग्जाम में भी पूछा गया था और बहुत ही इम्पोर्टेंट है। देखो, एक वैज्ञानिक की सोच विकसित करने के कुछ चरण होते हैं। तो वैज्ञानिक विधि के चरण क्या होते हैं, वैज्ञानिक विधि के मुख्य रूप से 8 चरण होते हैं। कौन कौन सा, पहला चरण होता है आपका जिज्ञासा। जब तक आपके अंदर जिज्ञासा नहीं होगी, आप किसी चीज़ के बारे में जानने के उत्सुक नहीं होंगे, तब तक आपके अंदर नए विचार का जन्म नहीं होगा। आज आपके अंदर जिज्ञासा ही तो सबसे पहले हुई ना, तो मुझे सुपर टेट का एग्ज़ाम क्वालिफाई करना है। आपने यूट्यूब पे सर्च किया सुपर टेट एग्ज़ाम के लिए साइंस, लेट्स स्टार्ट स्टडी चैनल को, तब तो आपको मिला ना लेट्स स्टार्ट स्टडी चैनल, जहाँ पे आपको हर चीज़ टॉपिक वाइज समझाई जा रही। तो क्या हुआ, सबसे पहले तो आपके अंदर आई जिज्ञासा। जिज्ञासा या फिर प्रश्न करना। जैसे एक छोटा बच्चा होता है, कोई चीज़ को देखता है तो पूछता है ना कि मम्मा ये क्या है। फैन चल रहा होता है तो बोलता है मम्मा ये कैसे चल रहा है, अब ये रुक जाएगा, क्यों रुक गया, ऐसे क्वेश्चन पूछता है ना। तो इससे क्या समझ में आता है, इससे समझ में आता है बच्चे के अंदर है जिज्ञासा। जैसे आपके जीन पियाजे ने बच्चे को नन्हा वैज्ञानिक कहा था।
ये चीज़ मैंने आपको सीडीपी के क्लास में समझाई भी है। जीन पियाजे ने बच्चे को क्या बोला था? नन्हा वैज्ञानिक। क्योंकि बच्चे के अंदर होता है जिज्ञासा का गुण, बच्चे के अंदर होता है प्रश्न पूछने की प्रवृत्ति, बच्चे के अंदर होती है सृजनात्मक क्षमता, बच्चे के अंदर होती है कल्पनाशीलता, बच्चे के अंदर होती है मौलिकता। यही सारे गुण तो एक वैज्ञानिक के होते हैं। तो वैज्ञानिक विधि का पहला चरण जिज्ञासा, प्रश्न पूछना। क्लियर? समझ में आया? कोई भी कंफ्यूजन हो तुरंत कमेंट बॉक्स में पूछिए। दूसरा चरण क्या होता है? परिकल्पना। परिकल्पना, किसी भी चीज के पहले आप जो कल्पना बना लेते हैं। जैसे आपको कोई चीज नहीं पता हो, अगर आपको नहीं पता ये फैन कैसे चलता है, तो अपने मन में कल्पना बनाते होंगे ना कि शायद ऐसे घूमता हो या ऐसे चलता हो। तो कुछ भी ना पता होने पे आपने अपने मन में जो एक कल्पना बनाई, वो क्या होती? परिकल्पना। जैसे आप कहते एडिसन महोदय, इन्होंने भी क्या अलग अलग परिकल्पनाएं बनाई ना अपनी खोज से पहले। जैसे विद्युत बल्ब की खोज के पहले बहुत सारी परिकल्पना बनी होंगी ना उनके मस्तिष्क में, तो सब क्या थी? परिकल्पना थी। जैसे आपके न्यूटन ने देखा कि सेब नीचे ही क्यों गिरता है, तो उन्होंने एक परिकल्पना बनाई ना कि सेब ऊपर क्यों नहीं चला गया, हमेशा नीचे क्यों गिरता है। ये चीज क्या होती? परिकल्पना। न्यूटन को पहले नहीं पता था कि गुरुत्वाकर्षण का नियम काम करता है, लेकिन फिर भी उन्होंने एक परिकल्पना बनाई। 2 स्टेप आपको समझ में आए? यह स्टेप बहुत इंपॉर्टेंट है। 1 से 2 नंबर के क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में इसी पॉइंट से पूछे जाते हैं, इसलिए इसको बहुत अच्छे से समझ लीजिए। अब तीसरा स्टेप क्या होता है? परीक्षण। अब आपके मन में परिकल्पना आई तो फिर आप परीक्षण करने का प्रयास करेंगे। अब जैसे न्यूटन के मन में परिकल्पना आई तो उन्होंने सेब को देखा, तो उन्होंने बहुत सारी चीज़ों को फेंक फेंक के देखा, गेंद को, पत्थर को, बहुत सारी चीज़ों को, लेकिन सारी चीज़ें क्या हुई? नीचे ही गिरी। तो उन्होंने क्या किया? परीक्षण किया। परीक्षण के बाद फिर क्या किया? अब निरीक्षण कर रहे हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है। पहले उन्होंने ट्राई किया कि भाई सेब गिर रहा है, चलो हो सकता है कि सेब पेड़ से गिर गया। फिर उन्होंने छत से जाके पत्थर फेंक के देखे, वो भी नीचे गिरा। उन्होंने फिर क्या किया? बॉल ऊपर को उछाला। उन्होंने सोचा कि ऐसा लगता है नीचे का करते तो तब भी नीचे आते, लेकिन जब उन्होंने बॉल ऊपर उछाली वो भी आके नीचे गिरी। वो क्या कर रहे हैं? इसका निरीक्षण कर रहे हैं, क्यों ऐसा हो रहा है। अब जब निरीक्षण करते रहिए तो सारी चीज़ों के साथ हो रहा है, तो फिर उन्होंने क्या किया? विश्लेषण। निरीक्षण किया और विश्लेषण कर रहे हैं या फिर वर्गीकरण कर रहे हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है। उसके बाद उन्होंने क्या किया? अभिलेखन। उसका एक ड्राफ्ट बनाया मन में कि इसका कारण ये हो सकता है, ये चीज़ें एक मस्तिष्क में बनाया। अभी उन्हें पता नहीं है गुरुत्वाकर्षण का नियम, लेकिन उन्होंने एक मस्तिष्क बनाया कि हो सकता है कोई शक्ति हो जो इसे आकर्षित कर रही हो सकता है पृथ्वी में कोई चुंबक हो। ऐसी चीज़ें वो ड्राफ्टिंग कर रहे हैं माइंड में। फिर उन ड्राफ्टिंग पे क्या करना है? पुनर्विचार कर रहे हैं, दोबारा सोच रहे हैं क्या मैं सही हूँ, गलत हूँ, कुछ एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। ये सब चीज़ें क्या हो रही? पुनर्विचार कर रहे हैं। फिर निष्कर्ष निकाला। फिर न्यूटन ने एक नियम दिया। कौन सा नियम? गुरुत्वाकर्षण का नियम, कि पृथ्वी में होता है गुरुत्वाकर्षण करके एक आकर्षक बल, जिसके कारण सभी वस्तुएं पृथ्वी की ओर आकर्षित होती हैं, इसी कारण नीचे गिरती हैं। ये आपको समझ में आया? इतना हो गया निष्कर्ष निकालना। अब फिर क्या करेंगे? फिर नए प्रयोग करेंगे। अगर आपके अंदर वैज्ञानिक प्रवृत्ति है तो आप एक प्रयोग के बाद शांत हो जाएंगे? नहीं, फिर आप कुछ नया करने का प्रयास करेंगे। तो अब आपको समझ में आया? वैज्ञानिक विधि के होते 8 चरण। पहला आपका जिज्ञासा, क्वेश्चनिंग करना। दूसरा होता है परिकल्पना, एक मन में मस्तिष्क में परिकल्पना बनाना। तीसरा होता है आपका परीक्षण। फिर होता है निरीक्षण या विश्लेषण करना। फिर पांचवा होता है अभिलेखन, मस्तिष्क में एक ड्राफ्ट बनाना। फिर होता है पुनर्विचार, उसके बारे में दोबारा सोचना। फिर निष्कर्ष निकालना, एक कंक्लूजन निकालना कि इसके कारण ये हो रहा है। इसके बाद फिर नया प्रयोग करना। यही प्रवृत्ति होती है वैज्ञानिक की। तो वैज्ञानिक विधि के कुल कितने चरण होते हैं? 8। क्लियर हो क्या? कोई भी कंफ्यूजन हो तुरंत कमेंट बॉक्स में पूछिएगा, लेकिन इसको बिल्कुल अच्छे तरीके से तैयार कर लीजिएगा। ओके, अगर आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। जैसे इसको ऐसे भी पूछ सकते हैं, कई बार क्या होता है इसको नाम चेंज कर देते हैं। जैसे जिज्ञासा या प्रश्न करना, साक्ष्य जुटाना,
संबंध स्थापित करना, विश्लेषण करना, जांच करना, परिकल्पना निर्माण, फिर संबंध स्थापित करना, पुनः परिभाषित करना, ये स्टेप भी दे सकता है। तो आपके एग्जाम में जिस तरह से क्वेश्चन पूछे वही आंसर को टिक करिएगा, लेकिन ये आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अब हम पढ़ते हैं विज्ञान के विभिन्न क्षेत्रों में योगदान क्या क्या रहा। अब विज्ञान के बारे में तो आप समझ गए, वैज्ञानिक विधि के चरण समझ गए, लेकिन विज्ञान के विभिन्न क्षेत्रों में योगदान क्या रहा, किन किन क्षेत्रों में और क्या योगदान रहा। जैसे आपका पहला कृषि के क्षेत्र में, अब आप खुद सोचिए कृषि के क्षेत्र में विज्ञान का क्या योगदान रहा। अगर साइंस से आज ट्रैक्टर का विकास नहीं हुआ तो, साइंस से आज आपके उसका विकास नहीं हुआ होता, ट्यूबवेल का अलग अलग क्रांतियां नहीं हुई, खाद उर्वरक नहीं बनाए गए होते, तो क्या हम कर रहे होते, तब हम हल बैल से कृषि कर रहे होते, कुआं रहड़ से पानी निकाल रहे होते और सिर्फ गोबर की खाद का प्रयोग कर रहे होते। तो कृषि के क्षेत्र में अलग अलग योगदान हुए, थ्रेसर का आविष्कार हुआ, ट्यूबवेल का आविष्कार हुआ, ट्रैक्टर का आविष्कार हुआ, ये सब किसके देन है, विज्ञान की देन है। यातायात के क्षेत्र में, ट्रांसपोर्ट के सेक्टर में तो आप देख सकते हैं ट्रेन, बस, कार, बाइक, ऑटो रिक्शा, ई रिक्शा, ये सब क्या विज्ञान की देन है। प्राचीन समय में हमें यात्राएं करने के लिए कितना समय लगता था, क्योंकि यातायात के साधन उपलब्ध नहीं थे। अगला मनोरंजन के क्षेत्र में, आप मनोरंजन के क्षेत्र में आप देख सकते हैं अमेजॉन प्राइम, डिश टीवी, आपकी टीवी, कंप्यूटर, इंटरनेट, मल्टीमीडिया, ये सब क्या है, मनोरंजन के तो साधन है जो किससे विकसित हुए हैं, विज्ञान से। पहले क्या साधन थे, लोक नृत्य, शास्त्रीय नृत्य, ये सब के द्वारा तो मनोरंजन करते थे। घुड़दौड़ होता था और पशुओं की दौड़ कराते थे, पशुओं का वो करते थे, तब इस तरीके से मनोरंजन होता था। आज लेकिन एंटरटेनमेंट के साधन बदल चुके हैं, किसके माध्यम से, विज्ञान के माध्यम से। संचार के क्षेत्र में, कम्युनिकेशन में पहले क्या होता था, आप चिट्ठी डालते थे, 10 दिन 15 दिन के पश्चात उसके पास चिट्ठी पहुंचती थी, तब आपको आंसर मिलता था, फिर 15 दिन पश्चात। लेकिन आज आप तुरंत कम्युनिकेट कर पा रहे हैं, मैं और आप आज कम्युनिकेट कर पा रहे हैं। कैसे कम्युनिकेट कर पा रहे हैं, साइंस की देन ही तो है। और बहुत सारे साधन हैं, आप एसएमएस भेज पाते हैं, ईमेल भेज पाते हैं, ऑडियो भेज पाते हैं, वीडियो भेज पाते हैं, अपनी लोकेशन भेज पाते हैं, गूगल मैप का प्रयोग कर पाते हैं। सब किसकी देन है, ये आपकी साइंस की देन है। अब शिक्षा के क्षेत्र में, अब शिक्षा के क्षेत्र में आपको पता है आईसीटी का प्रयोग हो रहा है। आईसीटी किसकी देन है, साइंस की देन है। आज आप ये वीडियो के माध्यम से शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं। आप इंडिया के किस कोने में बैठे, मैं कहाँ बैठी हूँ, फिर भी आप मुझसे पढ़ पा रहे हैं, किसकी देन है, साइंस की देन है। ई लर्निंग हो रही है, किसकी देन है, साइंस की देन है। अभी आपने देखा कोविड की टाइम, लॉकडाउन में सारी ऑनलाइन क्लासेस चलाई गई, किसके माध्यम से, साइंस के माध्यम से। एक इंडिया का टीचर जिसकी एक सब्जेक्ट में बहुत अच्छी कमांड है, पूरे इंडिया के बच्चे ऑनलाइन थ्रू से पढ़ सकते हैं। पहले ऐसा संभव था, नहीं संभव था। तो सब किसके देन है, विज्ञान की देन है। चिकित्सा के क्षेत्र में, चिकित्सा के क्षेत्र में तो बहुत ही ज़्यादा क्रांति लाई है, किसने, विज्ञान ने। एक्सरे मशीन, हार्ट बीट के लिए मशीन, हर तरीकों के अलग अलग मशीन, आईसीयू, वेंटिलेटर, पैथोलॉजी लैब, अलग अलग लैब होती हैं, ये सब किसकी देन है, विज्ञान की देन है। इसके अलावा अंतरिक्ष में, आज हमने स्पेस में कितना ज़्यादा वो कर लिया है, सब किसकी देन है, आपकी विज्ञान की तो देन है। अभी हमने अपना PSLV लॉन्च किया, किसके माध्यम से, साइंस के माध्यम से, साइंस के इन्वेंशन के माध्यम से। अलग अलग उपग्रह सैटेलाइट लॉन्च करते हैं, किसके माध्यम से, साइंस के माध्यम से। रक्षा में, अब डिफेंस सेक्टर में साइंस का क्या योगदान है, आपको पता ही है। अलग अलग प्रकार के हमने क्या बनाते हैं, अलग अलग तरह के बनाते रहते हैं, जैसे गन है, राइफल है, बुलेट प्रूफ जैकेट है, बहुत सारी चीज़ें बनाते हैं। हमारा DRDO का बहुत महत्वपूर्ण योगदान है। तो सब किसकी देन है, साइंस की। इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें, जैसे आपके व्यापार में, स्टील उत्पादन में, जैसे आपका जमशेदपुर है, राउरकेला है, भिलाई, दुर्गापुर, ये सब चीज़ें क्या है, इसमें हम साइंस का प्रयोग करते हैं।
अभी जैसे रिहन नदी पर हाइड्रोलिक पावर स्टेशन स्थापित किया जा रहा है। किस नदी पर? आपके रिहन नदी पर। ये आपका करंट का भी क्वेश्चन बन सकता है। रिहन नदी पर हाइड्रोलिक पावर स्टेशन स्थापित किया जा रहा है। किसकी देन? विज्ञान की। अब हम जल से भी विद्युत बनाने का प्रयास कर रहे हैं, पवन से विद्युत बनाने का प्रयास कर रहे हैं, सौर ऊर्जा से विद्युत बनाने का प्रयास कर रहे हैं। ये सारी किसकी देन? विज्ञान की तो देन है। जैसे आपके ओबरा में, अनपरा में, पनिकी में, ऊंचाहार में, यहाँ पे क्या हो रहा है? कोयले से विद्युत बनाने के लिए नेशनल थर्मल पावर कारपोरेशन के स्टेशन स्थापित किए गए। आपके पनकी पावर स्टेशन जो है, अनपरा में जो पावर स्टेशन स्थापित किया गया है, ऊंचाहार में, ओबरा में, यहाँ पे क्या हो रहा है? कोयला से विद्युत बनाया जा रहा है। तो सारी देन किसकी है? विज्ञान की। तो आपको समझ में आया दैनिक जीवन में विज्ञान की क्या योगदान है। अब चलिए आगे समझते हैं हमारे प्रमुख वैज्ञानिकों का विज्ञान में क्या योगदान रहा। इससे आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। जैसे वैक्सीन, वैक्सीन का सबसे पहले विकास किसने किया था? एडवर्ड जेनर ने किया था। पेंसिलिन, पेंसिलिन क्या एक प्रकार की एंटीबायोटिक है जिसको किससे बनाया गया था? कवक से बनाया गया था। इसका विकास किसने किया था? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। रेडियम और पोलोनियम की खोज किसने की थी? मैडम मैरी क्यूरी ने। दूरबीन का आविष्कार किया था? गैलीलियो ने। थॉमस अल्वा एडिसन ने क्या किया था? ग्रामोफोन व विद्युत बल्ब, जो आपका इलेक्ट्रिसिटी बल्ब है, इसका आविष्कार किसने किया था? एडिसन ने। रेडियो का आविष्कार किया था? मार्कोनी ने। टेलीफोन का आविष्कार किया था? ग्राहम बेल ने। आइजैक न्यूटन ने गुरुत्वाकर्षण का नियम दिया, गति के नियम दिए थे। न्यूटन ने गति के 3 नियम दिए थे ना, प्रथम नियम, द्वितीय नियम, तृतीय नियम। किसने दिया? सर आइजैक न्यूटन ने। कंप्यूटर का आविष्कार किया आपके चार्ल्स बेबेज ने। डायनामो का आविष्कार किया माइकल फैराडे ने। एक्सरे का आविष्कार किया विलियम रोंटगन ने। टेलीविजन का आविष्कार किया जॉन लॉगी वेट ने। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको याद कर लीजिएगा क्योंकि ये जो टेबल आपकी एससीईआरटी की बुक में दी गई है, जो चीज़ें मैं पढ़ा रही हूँ आपको एससीईआरटी व एनसीईआरटी को बेस बना के, क्योंकि आपके एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे एनसीईआरटी व एससीईआरटी के बेस के अकॉर्डिंग क्वेश्चन पूछे जाएंगे, इसलिए आपको उन सारी चीज़ों को बहुत अच्छे से जरूर तैयार करना है। अब जैसे आपका डायनामो का आविष्कार किया था माइकल फैराडे ने किया था। रोंटगन ने एक्सरे, जिसके माध्यम से शरीर के आंतरिक अंगों के बारे में पता करते हैं, जैसे इंडोस्कोप मशीन, आंतरिक भागों की जांच करते हैं, एक्सरे करते हैं। एक्सरे का आविष्कार किया था आपके विलियम रोंटगन ने। टेलीविजन का आविष्कार किया था बेयर्ड ने। फोटो इलेक्ट्रिक प्रभाव का आविष्कार किया था अल्बर्ट आइंस्टीन ने। तो ये सारे आपके प्रमुख योगदान है जो हमने आज के वीडियो में डिस्कस किया। अब इसके हम नेक्स्ट पार्ट में डिस्कस करेंगे प्रमुख विदेशी वैज्ञानिक। अभी तो हमने भारतीय वैज्ञानिकों के बारे में, उनका क्या योगदान रहा। इसके अलावा प्रौद्योगिकी क्या होती है, प्रौद्योगिकी का जैव प्रौद्योगिकी का प्रयोग कर रहे हैं हम, इंडस्ट्री में कैसे प्रौद्योगिकी का प्रयोग कर रहे हैं। इसके अलावा प्रमुख भारतीय वैज्ञानिक जिन्हें नोबेल पुरस्कार दिया गया है, उन सब के बारे में नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। अगर आपको ये चैनल और हमारे दिए गए नोट्स हेल्पफुल लग रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दूसरे फ्रेंड के साथ भी शेयर कीजिए। ओके फ्रेंड, थैंक यू फॉर द वॉचिंग माय वीडियो।